तो आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत नंबर सिस्टम के अंतर्गत पहले नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, फिर होल नंबर पढ़ेंगे, फिर इंटीजर पढ़ेंगे और इंटीजर में रेशनल नंबर आते हैं और इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, रेशनल में टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल पढ़ेंगे। उसके बाद इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल पढ़ेंगे। इतने टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो जो इरेशनल वाला पार्ट है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, पहला जो हमारा हेडिंग बनेगा वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर। देखिए, हम लोग किसी भी चीज़ को अगर गिनना हो, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी थिंग को गिनना हो, किसी चीज़ को गिनना हो, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 यही सब काउंटिंग करते हैं। तो इन काउंटिंग नंबर को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर होता है वो काउंटिंग नंबर होता है। और काउंटिंग नंबर हमेशा स्टार्ट होता है कहाँ से, ये स्टार्ट होता है स्टार्ट विथ 1। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये 1 2 3 डॉट 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 यही सब हमारे नेचुरल नंबर हैं। क्लियर। अब नेचुरल नंबर समझ लिया हमने। तो देखिए, नेचुरल नंबर तो समझ लिया। अगर मान लीजिए हम लोग काउंटिंग करते हैं, कोई भी वस्तु चीज़ है, काउंटिंग करते हैं, धीरे धीरे उसको ख़त्म करते जाते हैं, खाते जा रहे हैं। मान लीजिए चॉकलेट ही है और उसको बारी बारी खा रहे हैं, पूरा ख़त्म हो गया। तो कोई बच्चा खा रहा था, उसकी मम्मी ने पूछा कि अब डिब्बे में कितना चॉकलेट बचा हुआ है। तो बच्चे ने कहा, बच्चे क्या कहेगा कि कुछ नहीं बना, कोई चॉकलेट नहीं बचा है। तो मैथ में ये प्रयोग किया गया कि कुछ नहीं की जगह कुछ भी लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। तो तब जाके जीरो को डिस्कवर किया गया। और जैसे ही हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं, नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर देते हैं, जीरो, तो वही हमारा हो जाता है होल नंबर। तो ध्यान से समझें फिर से, होल नंबर क्या होता है। अगर हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें तो वही हमारा होगा होल नंबर। इसका मतलब कहने का हो गया कि जो यहाँ पे होल नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है। ये होता है जीरो से स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट विथ जीरो, यानी कि 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ये सभी के सभी हमारे हो गए होल नंबर। तो समझ में आ गया ये। अब उसके बाद देखते हैं, इसके बाद आ जाता है हमारा इंटीजर। अगर मान लीजिए हम लोग 2 में से क्या करते हैं, 1 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तब भी कितना आ गया, 1। अगर 3 में से 1 को माइनस करते हैं तब कितना आ गया, 2। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, 1 में से 2 को माइनस करें तब 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, -1। 1 में से जब 2 को हम लोग माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है, जो आंसर आता है वो किस में आ जाता है, निगेटिव में। सभी लोगों ने सोचा, जितने भी मैथमेटिशियंस है, कि 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा क्या। तब जाके इंटीजर की खोज हुई। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 तक जाता है। अब होल नंबर में अगर हम निगेटिव नंबर ऐड कर दें, जैसे कि 1 2 3 4 था, तो इसी का निगेटिव अगर ऐड कर देते हैं होल नंबर में तो ये बन जाता है एक इंटीजर। क्लियर। तो अगला हेडिंग जो हमारा था वो है इंटीजर। समझते हैं इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इंटीजर 3 टाइप के हो जाते हैं। कितने, 3 टाइप के। पहले तो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि हम देख रहे हैं यहाँ से, जिसमें आ जाता है 1 2 3 4। ठीक है, और जो बीच में होता है हमारा जीरो है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो निगेटिव, ना पॉजिटिव ना इधर निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव। और जो हमारा तीसरा हुआ ये निगेटिव इंटीजर। तीसरा कौन सा, निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर में क्या आ जाएंगे, -1 -2। ठीक है, यहाँ पे -3 -4 ये सब चीज़ें जो है निगेटिव इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अब देखिए, जैसे हमारे पास इंटीजर में हम देखें तो इसका एग्जांपल बन जाएगा यहाँ से ऐसे, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी इंटीजर हैं। क्लियर। अब देखते हैं, अगर हम लोग एक इंटीजर में इंटीजर को ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए -3 + 2 कर दिया
तो यहाँ पे कितना आंसर कितना आ गया -1। अब ये तो इंटीजर है, हम लोग इंटीजर ही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं अगर -2 में +3 का, तो ये भी -6 आ गया, ये भी एक इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, -3 को 2 से डिवाइड करते हैं, -3 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये कौन सा नंबर हुआ? जब डिवाइड करने पे ये -3/2 मिला, तब मैथमेटिशियन लोगों ने सोचा कि ये है क्या, इसको कुछ नाम दिया जाए। तो इसी को बोल दिया गया रेशनल नंबर। इसी को क्या बोल दिया गया? रेशनल नंबर। 3/2 को ही रेशनल नंबर बोला। अभी हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर का डिफिनीसन, रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। और उसी के अंतर्गत रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अगला हेडिंग पढ़ते हैं, रेशनल नंबर। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था -3/2 का, है ना, ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको समझ रहे हैं रेशनल नंबर को, वर्ड में भी समझ सकते हैं। वर्ड में पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको रेशनल नंबर को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूँगा। पहले आप वर्ड में समझें कि रेशनल नंबर होता क्या है। अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q शुड बी एन इंटीजर। क्या समझा आपने? इसका मतलब कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें और P/Q एक ऐसा हो सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट कि Q जो है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और हमने कहा था कि P एंड Q शुड बी एन इंटीजर। इसका मतलब P और Q जो हैं वो किससे बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर से। ये रेशनल नंबर का मैथमेटिकल डिफिनीसन हो गया, ठीक है, इतने शार्ट में। और मैंने वर्ड में भी आपको बताया। जो आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज़ उसको नोट करें कॉपी में, ठीक है। ऐसे देखने से आपको तैयार नहीं होगा। जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो रेशनल नंबर समझ में आया, एक ऐसा नंबर जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्लियर? अब देखिए रेशनल नंबर समझ लिया हमने। एक चीज़ और इसमें समझेंगे, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1/3। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2/4, है ना। और एक कोई एग्जांपल ले लें 22/7 ही ले लेते हैं। क्लियर? अब देखिए जैसे हम यहाँ पे 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ाया, यहाँ पे हो गया 10, तो 3 3 जा 9, फिर कितना आएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर कितना आएगा, फिर 9। कहने का मतलब क्या, जब हम लोग 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 0.333 ... या फिर इसको लिख सकते हैं 0.3 पे एक बार। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, 2/4 को डिवाइड करते हैं। 2/4 को जैसे ही डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, तो पॉइंट बढ़ा, यहाँ पे 20 हो गया, 4 5 जा क्या होगा 20, ये कैंसिल हो गया। इसका आंसर तुरंत आ गया 0.5, कोई रिपीट नहीं हो रहा है डिजिट। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, 22 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, करते हैं 7 3 जा 21, फिर 1 आ गया तो पॉइंट, फिर 7 1 जा 7, माइनस किया 3 आ गया, फिर 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 आ गया, फिर 0 बढ़ा, फिर 7 2 जा 14, फिर 6 आ गया, फिर 0 बढ़ा, फिर 7 8 जा 56, फिर कितना आ गया 4, फिर एक 0 बढ़ा दीजिए, फिर 7 5 जा 35 ... देखिए इसका आंसर जो आया किसका, इसको हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको कॉपी करके बाकी सबको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए इसका आंसर 22/7 का जो आंसर आया था वो आया है हमारा, एक मिनट, वो आया है हमारा कितना, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, यही आंसर आया था, ठीक है, 3.1485 और ... ये देखिए इसमें अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ 1/3 का आंसर क्या आया, 0.3 बार, यानी 3 बार रिपीट हो रहा था।
3 क्या हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो इसको जब कोई भी नंबर रिपीट होता है तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। और जब इस तरह से कोई डेसिमल आता है, कोई फ्रैक्शन होता है, रेशनल नंबर होता है, तो उसको हम लोग रेशनल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल। जो इसमें क्या, कोई डिजिट बार बार आए डिवाइड करने पे। इसमें देखिए ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तुरंत ये कट गया, इसको बोलेंगे टर्मिनेट, ये टर्मिनेट हो गया। तो ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए 22/7 दिख रहा है, 22/7 को अगर हम लोग 20 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी यहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। न तो ये कट जा रहा है, न तो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोल देंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है। क्लियर, रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल है। इसी में हमने आपको इरेशनल भी बता दिया। अब आप सोच रहे हैं कि 22/7 जो होती है पाई की वैल्यू होती है, लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो ये वाली होती है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाली होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है पाई की वैल्यू लिखने के लिए तो ऑप्शन आता है 22/7 3.14285, तो आप लोग इसको आंसर करिएगा, टिक करिएगा 3.14285 को। 22/7 बस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग पाई की जगह पे 22/7 रख देते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10 में भी पूछा जा चुका है। देखिए आपसे पूछता है कि पाई जो है और 22/7 में पूछता है पाई एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल, और 22/7 रेशनल है कि इरेशनल। 22/7 अगर आए तो इसको रेशनल कहिएगा, लेकिन जब पाई आएगा तो इसको आप लोग क्या कहिएगा, इरेशनल कहिएगा। क्यों, क्योंकि जो 22/7 होता है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये रेशनल है। और पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3.14285 डॉट 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 कभी खत्म। तो इसलिए पाई जो होता है इरेशनल होता है और 22/7 रेशनल होता है। क्लियर है। इस वीडियो में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसके बाद रेशनल, इरेशनल और रेशनल नंबर में रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझ लिया, और इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को समझ लिया। जब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसी को हम लोग बोल देंगे इरेशनल नंबर। क्लियर। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डेसिमल को, रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।